तैमूर जो है ना इसे पागलों की तरह ईमान को ढूंढ रहा है, हर जगह पर जाकर छापे मार रहा है कि किसी भी तरह से एक दफ़ा ईमान मुझे मिल जाए, इसे मैं अपने कब्जे में कर लूँ, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। अगर यही तैमूर अपनी बेगम के ऊपर फोकस करता तो आज बेगम का ऐसे हाल ना होता। और देखा जाए ना तो बेगम भी इसकी कोई इतनी बुरी नहीं है, प्यारी है, प्यार से बात करे, इसे प्यार दे तो बेगम जो होगी इसकी जान भी इसके लिए निछावर करने के लिए तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होगा, ईमान और बिलाल के बीच में ऐसा मामला जो होते हैं ये बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो ज़ारा घिरती है तो क्या ज़ारा का जहाँ पर बच्चा भी ज़ाया हो सकता है। अगर ज़ारा का बच्चा ज़ाया होता है, क्योंकि ज़ारा ने जुल्म तो किए हैं ईमान के साथ, अपनी आंखों के साथ इसने जुल्म देखा, अपनी आंखों के साथ इसने ज्यादती देखी, इस बात का अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि भाई ईमान का कोई कसूर नहीं था, सारी जो गेम डालने वाला था ये तैमूर ही था, तो ये चुप करके बैठी हुई है तो इसको सजा तो मिलनी चाहिए ना। तो क्या ज़ारा का बच्चा ज़ाया हो जाएगा? ज़ाया होने के बाद क्या ज़ारा को अपनी गलती का एहसास भी होगा? तैमूर है ना, तैमूर को समझ तक नहीं आती कि आखिरकार क्या किया जाए, किस तरह से ईमान को अपने कब्जे में किया जा सके। इसने हर लिहाज से ईमान के ऊपर प्रेशर डाल के देख लिया, लेकिन ईमान जो है ना इसके कंट्रोल में नहीं आ रही। ईमान तो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है तैमूर को, और तैमूर के साथ अपनी नफरत भी शो करती है कि भाई आपने जो कुछ भी करना है करके देख ले, लेकिन मैं कभी भी हिम्मत नहीं हारूंगी। हाँ, जो बिलाल था ना, बिलाल ने अपना एक बंदा जो था ड्राइवर, मेन बंदा, वो ईमान के जिम्मे लगा दिया कि भाई आपने ईमान की हर सूरत में जो वो सपोर्ट करनी है, इसके ऊपर नज़र रखनी है। अगर ईमान के साथ किसी किस्म का कोई भी मामला पेश आता है तो आपने जाकर ईमान को उस मुश्किल से निकालना है, और सारी जो कहानी है इसे A to Z डिटेल मुझे बता देनी है। अब ईमान को इस बात का पता लग जाता है कि भाई बिलाल ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन ईमान जो है ना इसे गलत समझती है, तो इसी वजह से ये बिलाल के ऊपर गुस्सा करती है, बिलाल को ताने देती है कि भाई आप भी तैमूर की तरह हैं, तैमूर की तरह आप मुझे धोखा देंगे। तो बिलाल को इस मामले पे बहुत दुख होता है कि यार देखें कि मैं इस लड़की की इतनी हिफाजत कर रहा हूँ, इसके लिए सब कुछ मैं कर रहा हूँ, और ये जो है मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। तैमूर को जब इस बात का पता चलता है कि भाई ईमान घर में मौजूद नहीं है तो ये फ़ौरन पहुँच जाता है साकिब के घर में, साकिब की माँ के साथ बात करता है, उसको जब वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करता और कहता है कि मेरी महबूबा को आपका बेटा जो भगा कर लेकर चला गया है और ये नौकरी के लिए सब कुछ कर रहा है, क्या नौकरी करने के लिए निकाह जरूरी था? तो आगे से जब ये बात साकिब की माँ सुनती है तो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है, समझाने की कोशिश करती है तैमूर को, उससे कहती है कि मेरा बेटा कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बेटा तो मेरे साथ राब्ते में है और कभी भी वो झूठी ईमान, घटिया ईमान को अपने साथ भगा कर लेकर नहीं जा सकता, उसके दिल में तो ईमान के लिए नफरत है, तो ये सब कुछ कैसे कर सकता है। तो ये बातें जब तैमूर सुनेगा ना तो तैमूर जो है इस मामले में परेशान हो जाएगा कि भाई आखिरकार फिर ईमान कहाँ गई है, ईमान को कौन लेकर गया। अब साकिब लेकर नहीं गया, तैमूर ये समझ रहा है कि साकिब लेकर गया है, ईमान तो इस वक्त बिलाल के पास मौजूद है, बिलाल का जो ड्राइवर है उसके पास मौजूद हो सकती है। तो इसी वजह से तैमूर जो वो साकिब के ऊपर शक करता है, जब यहाँ से जाएगा तैमूर तो मज़ीद डिटेल लेने की कोशिश करेगा कि आखिरकार ईमान कहाँ गई है। तो तैमूर को फिर जाकर इस बात का पता लगेगा, इसका कोई समझो कि पर्सनल बंदा होगा, आकर इसे सारी डिटेल देगा कि भाई ईमान को या साकिब को मैंने जो सिटी के अंदर देखा है। जिस वक्त ये बात चलेगी तो फिर ऐसा तैमूर के दिमाग के अंदर जो शक होगा मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाएगा कि ईमान जो वो बिलाल के पास भी मौजूद हो सकती है, क्योंकि ज़ारा बार बार बिलाल को कह रही कि भाई आपने तलाक तो दे दी है तो आप ऐसा करें कि आप फिर ईमान के साथ शादी भी कर। तो ईमान थी ना, ईमान को इस बात का एहसास हो जाता है कि ज़ारा अगर बिलाल मेरे साथ गलत होता तो बिलाल को कई दफ़ा मौका मिला है तो ये कब से मेरे साथ ज़्यादती कर चुका होता, ये जो बंदा है ये मुझे तैमूर के हवाले कर देता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिलाल के दिल में कोई भी ऐसी गलत बात नहीं है। तो इसी वजह से ये बिलाल के साथ कॉल पे बात करती है, बिलाल से माजरत करती है और कहती है कि भाई आपके इस सिटी के अंदर जानने वाले या पहचानने वाले आपके जो ताल्लुकात हैं ऐसे होंगे, मैं मानती हूँ, लेकिन इस शहर से मुझे धोखा मिला है तो इसी वजह से मैंने जो वो किसी के ऊपर यकीन नहीं किया। मैं ये समझी थी कि आप भी तैमूर के हवाले से बात कर रही होती है कि भाई आप भी तैमूर की तरह है। तो आगे से जो बिलाल होता है, बिलाल को गुस्सा आता है और ईमान को कहती है कि आपको क्या लगता है कि मेरा जो खून था ये कोई हरामी किस्म का खून था या इसके अंदर जो वो वफा नहीं थी?
ऐसी कोई भी बात नहीं है, ना ही मैंने कभी आपके बारे में गलत सोचा है और ना कभी मैं आपको धोखा दे सकता हूँ। तो यहाँ पर फिर ईमान जो होती है ये सॉरी करती है, बिलाल को कहती है कि अब मुझे इस बात का यकीन हो चुका है कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं, तो दोबारा मैं आपके बारे में कभी भी नहीं सोचूंगी गलत। अब इन दोनों के बीच में जो मामलात होते हैं ये बेहतर हो जाते हैं और बिलाल ऐसा चाहता था, लेकिन बिलाल को इस बात का दुख है कि यार इसने मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम क्यों लगाए हैं, मैंने अपना सब कुछ इसके लिए बर्बाद करके रख दिया। मैं चाहता हूं कि ईमान को आज तक ना आए और ये जो लड़की है ये मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रही है। देखना कि एक दफ़ा फिर ऐसा आएगा कि ईमान के दिल में बिलाल के लिए फिर से नफरत पैदा होना शुरू हो जाए, क्योंकि इसे अपनी आंखों के सामने धोखा देख चुकी है उस खानदान से, तो ये कभी भी अब उस खानदान के फर्ज से यकीन नहीं करेगी और ना किसी के ऊपर यकीन कर सकती है। जो ड्राइवर होता है आकर बिलाल के साथ बात करता और कहता है कि देखिए बिलाल साहब, आप जो है वो इस लड़की के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं, हर वक्त इसके बारे में सोचते हैं और इसके ऊपर निगरानी भी करवा रहे हैं, क्या वजह है। तो आगे से बिलाल जब ये बात सुनता है तो ड्राइवर को जवाब देता और कहता है कि देखिए कि उसने मेरी ईमानदारी का सबूत देने के लिए किसी का हाथ पकड़ा था, लेकिन आज इसने मेरे किरदार के ऊपर उंगली उठाकर जो हिसाब है सारा का सारा बराबर करती है। इसके लिए इस वजह से सब कुछ कर रहा था कि इसने जो वो सबूत दिए थे, इसने ये कहा था कि बिलाल का कोई कसूर नहीं है, बिलाल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बिलाल ने चोरी नहीं की। तो उस दिन से मेरे दिल में ईमान के लिए जो जगह बन चुकी थी, तो मैं इसी वजह से सब कुछ कर रहा था कि ईमान को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जिस हिसाब से इसने मेरे किरदार के ऊपर उंगली उठाई है, ये इल्ज़ाम लगाए हैं, तो मुझे फिर जाकर दुख हुआ है कि यार मैं इसके लिए सब कुछ ना ही करता तो अच्छा होता। लेकिन आप करें, आपको ज़रूर फल मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। थोड़ा सा सब्र करेंगे तो हर चीज़ आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। तैमूर की तवज्जो जो होती है ये ईमान के ऊपर होती है, अपनी बेगम के ऊपर तवज्जो नहीं होती। अगर ये अपनी बेगम के ऊपर तवज्जो देता तो कभी भी ऐसा के मामला जो वो पैदा ना होते और हर चीज़ बेहतर होती और इसकी बेगम इसके लिए अच्छा सोचती। अभी भी अच्छा सोच रही है, लेकिन इसका जो दिल है उस हिसाब से नहीं करता। ये अब उस हिसाब से तैमूर के साथ रहना नहीं चाहती। आती है जो तैमूर की माँ होती है ज़ारा के पास, क्योंकि तैमूर जो होता है ये ज़ारा के पास होता है, थोड़ी बहुत दिखाने के लिए केयर कर रहा होता है। तो आती है, आकर तैमूर की माँ बात करती है, ज़ारा को कहती है कि मेरा जो बेटा है ये जंगल का शेर है। तो आगे से ज़ारा जवाब देती है और कहती है कि भाई आपका बेटा जंगल का शेर हो या सर्कस का, लेकिन ये घास नहीं खाता। मैं इसके सामने जो पड़ी हूँ घास की तरह, इसका हक बनता है कि ये आकर मुझे खाए। लेकिन इसे देखो, ये तो समझो कि बना बनाया गोश्त के ऊपर मुंह मारने की कोशिश कर रहा होता है। ज़ारा का इशारा जो होता है ये ईमान की तरफ होता है कि यार देखें कि मैं इसके सामने हर चीज़ इसके लिए तैयार कर सकती हूँ, उसे दे सकती हूँ, लेकिन इसका हक बनता है कि ये मेरे साथ रहे, इसे किसी और के बारे में सोचता है। अब ज़ारा जो होती है ये सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है या खड़ी होती है और तैमूर का वालिद और तैमूर जो होते हैं एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं। तो अचानक से जो तैमूर का वालिद होता है ये सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है जाने के लिए रूम के लिए, तो ज़ारा को धक्का लगता है। जब ज़ारा को धक्का लगता है तो उसके बाद जो ज़ारा होती है ये ज़मीन पे गिर जाती है। जब ज़मीन पे गिरती है तैमूर ये सिचुएशन देखता है तो भागता है ज़ारा की तरफ। अब तैमूर खुश तो नहीं था कि भाई ज़ारा जो वो बच्चा दे, तो कभी भी ये सब कुछ नहीं चाहेगा। अगर ज़ारा का बच्चा ज़ाया भी होता है तो समझो कि तैमूर को किसी किस्म का कोई दुख नहीं होगा। लेकिन अगर ज़ारा का बच्चा ज़ाया हो जाता है ना, तो फिर ज़ारा को इस मामले पे एहसास होना चाहिए कि मुझे जो वो किसी की ज़्यादती की सज़ा मिली है, मैंने किसी के साथ ज़्यादती की है तो आज मेरे साथ ऐसा हुआ है। और ज़ारा को एहसास होना भी चाहिए। अगर ज़ारा अपनी आंखें दिखाती है, तैमूर को औकात याद दिलाती है और तैमूर की असलियत खोलती है, तो देखना कि तैमूर जो होगा ये बुरी तरीके से फंस जाएगा। आज अगर तैमूर सब कुछ कर रहा है, इस पूरे घर के ऊपर अपना इसने रोब जमा कर रखा हुआ है, ज़ारा को ब्लैकमेल करके रखा हुआ है, तो ज़ारा की अपनी गलतियों की वजह से। जब तक ज़ारा अपनी ज़बान नहीं खोलती तो कभी भी मामलात जो होंगे ये बेहतर नहीं होंगे। बिलाल और ईमान का क्या होगा? ईमान के दिल में बिलाल के लिए जगह बनना शुरू हो जाएगी। बिलाल ईमान को ये भी कहेगा कि आप अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करें, आप इस तरह की सोच ना रखें, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दें, आपको कुछ भी नहीं होगा। तो जब ये बात ईमान सुनेगी तो ईमान और भी ज़्यादा जो बिलाल के बारे में सोचना शुरू कर देगी और एक लम्हा आएगा कि जो ईमान होगी खुद अपनी ज़बान से बिलाल के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है आपको क्या लगता है, क्या
बिलाल जो होगा ये ईमान के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्या ज़ारा का बच्चा ज़ाया हो सकता है? अगर ज़ारा का बच्चा ज़ाया होता है तो उसके बाद क्या ज़ारा को अपनी गलती का एहसास भी होगा?